डिसिप्लिन ऑफ हाउ, कैसे का अनुशासन। वंस यू नो व्हाई यू डू व्हाट यू डू, जब एक बार आप जान जाते हैं कि आप जो करते हैं वो क्यों करते हैं। द क्वेश्चन इज हाउ विल यू डू इट, प्रश्न ये उठेगा कि आप इसे कैसे करते हैं। हाउज आर योर वैल्यूज आर प्रिंसिपल, आपके मूल्य या सिद्धांत कैसे हैं। दैट गाइड, जो आपका मार्गदर्शन करेंगे। हाउ टू ब्रिंग योर कॉज टू लाइफ, आपके लक्ष्य को जीवन में लाने के लिए। हाउ we do things manifest in the system and process within an organization and the culture, आप जो करते हैं वो किसी संगठन या संस्कृति के भीतर प्रणाली या प्रक्रिया के रूप में प्रकट होती है। अंडरस्टैंडिंग हाउ यू डू थिंग्स, ये समझना कि चीजें कैसे होती हैं। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, और इससे भी महत्वपूर्ण है, हैविंग द डिसिप्लिन टू होल्ड द ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्था को अनुशासन में बनाए रखना। एंड ऑल इट्स एम्प्लॉयज अकाउंटेबल टू दोज गाइडिंग प्रिंसिपल्स, और उसके सभी कर्मचारी जवाबदेह हों उन मार्गदर्शक सिद्धांतों के प्रति। इनहेंसेस एन ऑर्गेनाइजेशंस एबिलिटी टू वर्क टू इट्स नेचुरल स्ट्रेंथ, वो किसी संगठन की अपनी प्राकृतिक शक्ति में काम करने की योग्यता क्षमता को बढ़ाता है। अंडरस्टैंडिंग हाउ गिव्स ग्रेटर एबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए यह समझना कि कैसे हमें ज्यादा योग्यता प्राप्त होगी। टू हायर पीपल, किसी को काम पर रखना। और फाइंड पार्टनर, या अपना साथी खोजना। हु विल नेचुरली थ्राइव्स व्हेन वर्किंग विथ यू, जो कि स्वाभाविक रूप से आपके साथ काम करते हुए कामयाब हो जाए। आयरॉनिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद द मोस्ट इल्यूसिव आंसर, विडंबना ये है कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का सबसे अति महत्वपूर्ण उत्तर सरल है। Why do you do what you do, आप जो करते हैं वो क्यों करते हैं। इज एक्चुअली क्वाइट सिंपल एंड इफिशियंट टू डिस्कवर, ये वास्तव में बहुत आसान और सरल है खोजना। एंड ऑल शेयर इट इन लेटर चैप्टर्स, और मैं इसे बाद के चैप्टरों में बताऊंगा। इट्स द डिसिप्लिन टू नेवर वीर फ्रॉम योर कॉज, यह अनुशासन है कि अपने लक्ष्य से कभी विचलित ना हो। टू होल्ड योर सेल्फ अकाउंटेबल टू हाउ यू डू थिंग्स, अपने आप को जवाबदेह बनाना कि आप जो करते हैं वो कैसे करते हैं। दैट्स द हार्डेस्ट पार्ट, ये कठिन कार्य है। मेकिंग इट इवन मोर डिफिकल्ट फॉर आवर सेल्फ, और ये हमें और कठिन लगता है जब वी रिमाइंड आवर सेल्फ ऑफ आवर वैल्यूज, जब हम अपने मूल्यों को याद दिलाते हैं। बाय राइटिंग देम ऑन द वॉल, उन्हें दीवार पर लिखकर। एज नाउन, नाउन के रूप में। इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा, ऑनेस्टी, ईमानदारी, इनोवेशन, नवाचार, कम्युनिकेशन, वार्तालाप। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में इन चीजों को हम दीवार पे लिख के खुद को याद दिलाते। बट नाउन्स आर नॉट एक्शनेबल, लेकिन संज्ञाएं कार्रवाई योग्य नहीं होती। दे आर थिंग्स, ये वस्तुएं हैं। यू कांट बिल्ड सिस्टम, आप कोई पद्धति नहीं बना सकते। आर डेवलप इंसेंटिव अराउंड दोज थिंग्स, या कोई प्रोत्साहन नहीं विकसित कर सकते इन चीजों के बीच में। इट्स नियरली इम्पॉसिबल टू होल्ड पीपल अकाउंटेबल टू नाउन्स, ये लगभग असंभव है कि किसी व्यक्ति को जवाबदेह बनाया जाए इन संज्ञाओं के प्रति। A little more innovation today, if you would please, Bob. Bob, आज थोड़ा कुछ ज्यादा नवाचार करते हैं। And if you have to write honesty, और यदि आप लिखते हैं ईमानदारी, on your wall to remind you to do, अपनी दीवार पर की ईमानदारी करना है। It then you probably have bigger problems anyway, तब आपको ज्यादा समस्या हो सकती है। Values are guiding principles to be truly effective. They have to be verb. मूल्यों या मार्गदर्शक सिद्धांतों के लिए वास्तव में प्रभावी रूप से सही होते हैं वर्ब, क्रिया के रूप में। इट्स नॉट इंटीग्रिटी, ये सत्यनिष्ठता नहीं। इट्स ऑलवेज डू द राइट थिंग्स, कि हमेशा सही कार्य करो, ये है। इट्स नॉट इनोवेशन, नवाचार नहीं होता। इट्स लुक एट द प्रॉब्लम फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल, किसी भी समस्या को एक अलग नजरिए से देखना होता है। आर्टिकुलेटिंग आवर वैल्यूज एज वर्ब गिव अस क्लियर आइडिया, हमारे मूल्यों को क्रिया के रूप में बताना हमें ज्यादा स्पष्ट विचार देता है। वी हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ हाउ टू एक्ट इन एनी सिचुएशन, हमारे पास एक स्पष्ट विचार होता है कि किसी भी परिस्थिति में कैसे काम करना है। वी कैन होल्ड ईच अदर अकाउंटेबल टू देम, मेजर्स देम, हम एक दूसरे को जवाबदेह बना सकते हैं, उनके कार्यों को मेजर कर सकते हैं। और इवन बिल्ड इंसेंटिव अराउंड देम, या उनके चारों तरफ प्रोत्साहन भी बना सकते हैं। टेलिंग पीपल टू हैव इंटीग्रिटी डज नॉट गारंटी, लोगों से ये कहना कि आप सत्यनिष्ठ बनो, ये इस बात की गारंटी नहीं देता कि
देयर डिसीजन विल ऑलवेज कीप कस्टमर्स और क्लाइंट्स बेस्ट इंटरेस्ट इन द माइंड, कि उनके दिमाग में उनके निर्णय हमेशा कस्टमर या क्लाइंट के लिए द बेस्ट होंगे। टेलिंग देम टू ऑलवेज डू द राइट थिंग्स डज, उनसे ये कहना कि हमेशा सही कार्य करना चाहिए। आई वंडर व्हाट वैल्यूज सैमसंग हैड रिटन ऑन द वॉल, कि कौन सी वैल्यूज को सैमसंग ने लिखा होगा जब अपनी दीवार पर, जब उसने व्हेन दे डेवलप द रिबेट, जब उसने छूट की घोषणा की होगी। दैट वाज नॉट अप्लीकेबल टू पीपल, जो कि अप्लीकेबल नहीं था उन लोगों पर लिविंग इन अपार्टमेंट बिल्डिंग, जो कि अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते थे। द गोल्डन सर्कल ऑफर्स एन एक्सप्लेनेशन फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस, सुनहरा वृत्त दीर्घ अवधि में सफलता के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करता है। बट द इनहेरेंट नेचर ऑफ डूइंग थिंग्स फॉर द लॉन्ग टर्म, लेकिन दीर्घ अवधि में कार्य करने की अंतर्निहित प्रकृति ऑफ्टन इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट आर शॉर्ट टर्म कॉस्ट, में अक्सर निवेश या लघु अवधि की लागत शामिल होती है। दिस इज द रीजन, यही कारण है, द डिसिप्लिन टू स्टे फोकस ऑन द व्हाई, क्यों पर केंद्रित रहने का अनुशासन, एंड रिमेन ट्रू टू योर वैल्यूज मैटर सो मच, और अपने मूल्यों के प्रति सच्चे बने रहना बहुत मायने रखता है।